पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। तो आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन बनेगा जनता की पहली पसंद, क्या कहता है पश्चिम बंगाल की जनता का रुझान और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थक बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ओपिनियन पोल के शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला आता है मालदा। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो देखा जाए मालदा जिले की स्थिति को और देखा तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले जिले की तो अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी भी यहाँ पर 7 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 18 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हुगली जिले की स्थिति को अगर देखा तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। भाई कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 22 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी अपने 2 सीटों के साथ मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर यानी कि 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ताधारी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी बर्धमान में कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिला में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 70 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए हावड़ा जिले की अगर स्थिति को देखा तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 101 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 49 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी को 47 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो पश्चिमी वर्धमान में अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पश्चिमी वर्धमान की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच मुकाबला हो सकता है। वहीं टीएमसी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 3 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए दक्षिण दिनाजपुर में भी बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और टीएमसी पार्टी में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है झारग्राम। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झारग्राम जिले की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 125 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 58 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 62 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। भाई कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के रुझान देखकर तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो उत्तर 24 परगना जिले की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी 4 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करना तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 8 सीटों में से 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो जलपाईगुड़ी में अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, वहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगले जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें हैं। इन 31 सीटों के रुझान देखा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 13 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी पार्टी को 15 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य दल को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ दक्षिण 24 परगना की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी अपनी 2 सीटों के साथ मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 13 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगले जिला आता है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग में विधानसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 0 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, क्योंकि कलिम्पोंग में सिर्फ 1 सीट है और वो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं।
इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए दार्जिलिंग में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखकर तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 11 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 11 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कोलकाता में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कोलकाता की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 214 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 92 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 106 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहें कि इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर दिनाजपुर की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पर टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिला में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के अगर रुझान की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर नादिया जिले की अगर स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है पुरुलिया। पुरुलिया जिला में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पुरुलिया जिले की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले यानी कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला था पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो पश्चिमी मेदिनीपुर में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी अपनी 1 सीट के साथ मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें टीएमसी की तो यहाँ पर यानी कि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कूच बिहार जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिला में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई बात करें यहाँ पर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 13 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। भाई कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है।
तो देखा जाए बांकुड़ा जिले की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बीरभूमि जिला। बीरभूमि जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। वहीं अदर पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए बीरभूमि जिले में टीएमसी पार्टी और एनडीए गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 119 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 156 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो पश्चिम बंगाल में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाई कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।